आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सतीश पूनिया। धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत सारे उदाहरण और प्रसंग हमारे माननीय उपनेता प्रतिपक्ष के भाषण में आए हैं। मैं उनको दोहराकर सदन का समय जाया नहीं करूंगा। पिछले दिनों इस सारे घटनाक्रम पर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया कि विपक्ष नॉन इशू को इशू बना रहा है। मेरा सवाल मुख्यमंत्री जी से ही है कि यदि किसी भी तरीके से किसी प्रसंग में यदि परीक्षा रद्द हुई, एसओजी की जांच हुई, तो फिर ये नॉन इशू किस तरीके से हुआ। इसी तरीके से परीक्षा रद्द हुई और परीक्षा रद्द होने के बाद किसी केंद्र की एजेंसी से जांच की मांग की जाती है, तो ये बात समझ से परे है कि उस पर बेरोजगारों की भर्तियों पर न तो वो एजेंसी भर्ती कराती है, एजेंसी सिर्फ जांच करती है और जांच करके निरपेक्ष तरीके से उन दोषियों और आरोपियों तक पहुंचती है। सभापति महोदय, समस्या खुद सत्ताधारी दल ने अपने वायदों से पैदा करी है। भाषणों में भी और जन घोषणा पत्र में भी बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि यदि हमारी सत्ता आएगी तो हम राजस्थान के लाखों लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। जन घोषणा पत्र जारी होता है, इसमें भी इस बात का उल्लेख होता है और 70 लाख बेरोजगार अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होते हैं और नौकरियां महज मिलती हैं उस दौरान 48,000 लोगों को। अभी पिछले 3 बजट में कुल 1,78,000 भर्तियां निकालने की घोषणा पिछले 3 बजट में हुई। इस प्रकार 3 वर्ष में राज्य सरकार ने कुल 67,429 पदों पर भर्ती निकाली, जिसमें रीट का लेवल 2 का पेपर रद्द होने के बाद 50,000 भर्तियां बचती हैं। अभी असत्य इसलिए पकड़ा जाता है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में ये कहा गया, 2022 और 23 के अभिभाषण में बताया कि 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी है और 94,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है। 3 साल में 1 लाख लोगों को कैसे दे दी, इसका कोई जवाब अभी तक सरकार ने दिया नहीं। और 3 साल में जेईएन, कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, रीट, पटवारी, एसआई, इनकी सारी भर्तियां पेपर आउट होने से रद्द हो गई और 15 से अधिक भर्तियां प्रशासनिक और अन्य कारणों से रद्द हो गई। ये सरकार के कामकाज की एक वानगी है। 30 लाख ऐसे बेरोजगार हैं जिनको ये भरोसा था कि उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार सिर्फ 1.5 लाख को देती है और उसमें भी एक कंडीशन लगा देती है कि आपको अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी, इसमें ड्रेस पहन के आइए और डिपार्टमेंट्स में अपना काम कीजिए। अधिकांश विद्यार्थी पार्ट टाइम इसलिए करते हैं कि अगली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस पूरे भर्ती प्रकरण में 2 अक्टूबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी का बयान आता है कि विपक्ष और बीजेपी के लोग बेवजह इसको तूल दे रहे हैं। भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और ये तो ऐसी परीक्षा है जिसने गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया जा सकता है। मुझे अफसोस है सदन में कहते हुए कि राजस्थान इस पूरे प्रकरण से शर्मसार हुआ है, कलंकित हुआ है। राजस्थान में इस तरीके से कभी भी संगठित नकल नहीं हुई और नकल नहीं, मैं तो कहूँगा इसको बेरोजगारों के हक पर सीधे सीधे डाका पड़ा है। और वानगी यह है कि इस पूरे रीट के मामले में उदयपुर के एक नौजवान की इसलिए हत्या कर दी जाती है कि वो रीट में परीक्षा में पास होने के लिए, पेपर के लिए किसी संचालक को पैसे देता है, कोचिंग संचालक को, और वही कोचिंग संचालक उसकी हत्या कर देता है। रानीपुरा के लोकेश मीणा की सुसाइड और उससे जितने जुड़े हुए तथ्य हैं उसकी यदि ठीक तरीके से जांच की जाए तो मुझे लगता है बहुत लोगों तक आंच आएगी।
और इसलिए हम लोगों ने एक सूत्री मांग रखी थी कि एसओजी की जांच की अपनी मर्यादा है। एसओजी मंत्रियों और मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं कर सकती, इसलिए कोई निरपेक्ष केंद्र की एजेंसी इसकी जांच करे, ये निवेदन हम लोगों ने किया था। माननीय सभापति महोदय, कई प्रश्न खड़े होते हैं। इसमें पूरा मास्टरमाइंड जो एक संस्थान है जिसका नाम है राजीव गांधी स्टडी सर्किल, उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के पैटर्न हैं हमारे यहाँ के मौजूद माननीय मंत्री जी। वो उदयपुर में एक सहयोग संस्थान का फीता काटते हैं जो कोचिंग चलाता है। उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी आयुक्तालय में भी नौकरी करते हैं। वो लोग प्राइवेट लोग हैं और उनको इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग भूमिकाओं में रखा जाता है। अभी तक जितने पेपर होते थे कोषागार में रखे जाते थे। संकुल में रखने की योजना क्या थी? सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? और उन राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए उन प्राइवेट लोगों को इस परीक्षा का समन्वय क्यों बनाया गया पूरे प्रदेश भर में? ये भी जानना चाहेंगे कि जिन्होंने ये कहा कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया राजनीतिक संरक्षण में हुई है, वो श्रीमान जारोली हैं का? जो डॉक्टर बनय सिंह हैं, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के उसके हिस्से हैं और इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड हैं, उनको बराबर हमेशा आयुक्तालय में पोस्टिंग क्यों दी गई? वो बनय सिंह कहाँ हैं और उनके बयान किस तरीके से लिए जाएंगे? क्या वो खुलासा करेंगे? तो माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि ये कंट्राडिक्शन यहीं पैदा होता है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ और जो ऐसी बात करते हैं उसको जेल में डालो। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी अपने तथ्य प्रस्तुत करे, हम किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार हैं। एसओजी की मर्यादा छोड़ दीजिए, यदि आप तैयार ही हैं तो मुझे लगता है कि यदि ईमानदारी से इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो देश में ऐसे कई उदाहरण हैं कि उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर रहे व्यक्तियों को और उनके खानदान को भी जेल जाना पड़ा है। मैं इस सदन में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से भी और सदन के माध्यम से भी, कि राजस्थान के लाखों करोड़ों बेरोजगारों पर कुठाराघात करने वाले इस पेपर लीक के, इस पेपर के डाके के निरपेक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, सक्षम एजेंसी से होनी चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि यदि ये जांच निरपेक्ष होती है इसमें सब लोगों को, क्योंकि ये उन लोगों से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मसला है, राजस्थान के करोड़ों परिवारों से जुड़ा मसला है। ये केवल किसी एक परीक्षा, एक व्यक्ति से, किसी जाति बिरादरी से, किसी दल से संबंधित नहीं है। और ऐसे मसलों पर दल से ऊपर उठकर भी मुझे लगता है कि उन करोड़ों बेरोजगारों के भविष्य के लिए ईमानदारी के साथ, ताकि कोई भविष्य में इस तरीके की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करे। ये सिलसिले हो सकता है पहले भी हो, लेकिन छोटे परिमाण में थे, उसके बाद से, लेकिन 2019 के बाद लगातार 29 दिसंबर को परीक्षा पुस्तकालय अध्यक्ष की हुई, 25 सितंबर को पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की हुई, जेईएन की हुई, 23 अक्टूबर को पटवार की हुई, राजस्थान उपनिरीक्षक की हुई, 14 सितंबर को फिर एसआई की हुई, रीट 21 की हुई और 26 सितंबर को वापस रीट 21 की हुई। इसमें इन सारे प्रकरणों में अधिकांश लोग तो फरार हैं, बहुत सारे मामले लंबित हैं। मुझे लगता है कि कोई न कोई स्वतंत्र एजेंसी जो निरपेक्ष तरीके से जांच करे, ताकि राजस्थान के और लाखों बेरोजगारों को भी न्याय मिले, उनके परिवारों को ये संबल मिले कि कहीं न कहीं प्रकृति न्याय करती है, कहीं सत्ता न्याय करती है। और इसलिए सभापति महोदय, मैं ये मांग करूंगा कि उन लाखों करोड़ों बेरोजगारों के जो कुठाराघात हुआ उसमें कोई भी दोषी है। और मुझे खुशी हुई कि इसी सदन के एक माननीय मंत्री ने कहा कि इसमें कोई भी लोग शामिल हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, चाहे मंत्री क्यों नहीं हो, यदि इसमें जांच की आंच उन तक भी आती है तो निरपेक्ष तरीके से कार्रवाई हो, ताकि राजस्थान में एक उदाहरण पेश हो। और ये उदाहरण गिनीज बुक में इस रूप में नहीं हो कि संगठित गिरोह और नकल राजस्थान में काम करते हैं। गिनीज बुक में नाम इस रूप में दर्ज होना चाहिए कि राजस्थान में जो लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय करता है, कुठाराघात करता है, उनको जेल के सीख से दिखाने की भी हिम्मत कोई राजस्थान की सरकार और कोई एजेंसी कर सकती है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के उन बेरोजगारों के साथ न्याय होगा। नहीं तो लीपापोती होगी
और इस पूरे घटनाक्रम का दोषी कोई होगा तो राजस्थान की पूरी सरकार होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई किसी को बचाने की कोशिश नहीं करे। नैतिकता और ईमान है तो ये बातें सच्चाई के साथ सबके सामने आनी चाहिए। धन्यवाद। श्री नारायण बेनीवाल। माननीय सभापति महोदय, 3 दिन की लंबे संघर्ष के बाद आपने इस रीट भर्ती पेपर के ऊपर जो चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मुख्य बातें प्रतिपक्ष के उपनेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने सारी बातें विस्तार से बताई। मैं तो इतना ही निवेदन इस सदन में आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि रीट की चीट में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के 40 में से लगभग